तो ये जेएनबी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आप लोग को इसके हिंदी के क्वेश्चन करवाते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद फर्स्ट दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन दिए गए हैं और क्या दिए गए हैं। तो समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छे तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि समय के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है समय कीमती होता है। दूसरा दिया गया है समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। तीसरा है समय को बर्बाद करने वाले आबाद हो गए हैं। चौथा दिया गया है संसार में समय की कद्र करने वाला खुश रहता है। तो ये जो दिया गया है सबसे पहला ऑप्शन इसका समय कीमती होता है, तो ये तो समय के बारे में सही कहा गया है। दूसरा भी दिया गया है समय को वापस नहीं लाया जा सकता, ये भी बात सही है। तीसरा दिया गया है समय को बर्बाद करने वाले आबाद हो गए, तो समय को जो बर्बाद किया है वो आबाद नहीं हो पाए हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि संसार में समय की कद्र करने वाला बहुत खुश रहता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है समय के बारे में क्या सही नहीं है, तो समय के बारे में क्या नहीं सही? समय को बर्बाद करने वाले आबाद हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है समय के बीत जाने पर भी इसे डांट डांट नहीं ला सकते हैं। तो ऑप्शन ए है वापस, ऑप्शन बी है यहाँ, ऑप्शन सी है लौटकर, ऑप्शन डी है रखकर। तो समय के बीत जाने पर इसे क्या नहीं कर सकते हैं? वापस नहीं ला सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है छात्रों को समय का डाट डाट अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका कहा गया है कीमत, ऑप्शन बी है मूल्य, ऑप्शन सी है खर्च, ऑप्शन डी है वक्त। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मूल्य लिखा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छात्रों को समय का मूल्य अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है विलंब का यहाँ विलोम है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है देर, दूसरा है शीघ्र, तीसरा है लंबा, चौथा है स्थिर। तो विलंब का यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है, तो विलोम इसका क्या हो जाएगा? शीघ्र। विलंब का मतलब होता है देर, तो इसका उल्टा हो जाएगा विलोम शीघ्र। तो इस अगला है अनुच्छेद में प्रयुक्त कद्र का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन इसका है मूल्य, दूसरा है समय, तीसरा है जीवन, चौथा है लक्ष्य। तो अनुच्छेद में प्रयुक्त कद्र का अर्थ है मूल्य, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 2। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वह प्रथम बार वर्ष 1922 में जेल भेजे गए। वह यरवदा जेल में रखे गए थे। ब्रिटिश जेलर को ज्ञात था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं। उसे डर था कि यदि उसने गांधी जी को ऐसा सेवक दिया तो अंग्रेजी या भारतीय भाषा बोल सके, तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा न होगा। अतः उसने इस कार्य के लिए एक नीग्रो कैदी को चुना। गांधी जी संकेतों द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। नीग्रो के बिगड़ जाने का कोई भय न था, किंतु गांधी जी से नीग्रो को ऐसा प्रेम मिला कि वह गांधी जी का मित्र बन गया तथा वह गांधी जी को सेवा प्रेम व उत्साह से करता था। यह देखकर जेलर को बड़ी निराशा हुई। तो चलिए आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया गया है कि गांधी जी का जन्म डाट डाट में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में बताया गया है कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दिया गया है गुजरात, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से डांट डांट करते थे। तो पहला ऑप्शन है स्नेह, दूसरा है प्रेम, तीसरा है भय, चौथा है डर। तो यहाँ पे दूसरे लाइन में आप लोग देख सकते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी डाट डाट द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। तो पहला ऑप्शन है इशारों, दूसरा है भाव, तीसरा है संकेतों, चौथा है उत्साह। तो यहाँ पे दिया गया है चौथे लाइन में गांधी जी संकेतों द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। तो कैसे प्रकट करते थे? संकेतों के द्वारा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ज्ञात का अर्थ डॉट डॉट है। तो पहला ऑप्शन है शुरू करना, दूसरा है जाना हुआ, तीसरा है प्रकट करना, चौथा है सेवा करना। तो इसका ज्ञात का अर्थ हो जाएगा जाना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मित्र डॉट डॉट की विपरीतक है। पहला ऑप्शन है दोस्त, दूसरा है दुश्मन, तीसरा है शत्रु, चौथा है सखा। तो मित्र का विपरीत शब्द इसमें पूछ रहा है, तो मित्र का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? शत्रु। तो आज की वीडियो में बस अनुच्छेद फर्स्ट और अनुच्छेद सेकंड को हमने बताया है। अगले वीडियो में हम आप लोग को अनुच्छेद थर्ड और अनुच्छेद फोर्थ को बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।